राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके कमेंट से पता चला है कि आप कुमाऊं मंदिर घूमना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर बागेश्वर घुमाने जा रही हूँ। तो चलते हैं कुमाऊं उत्तराखंड के मंदिर बागेश्वर। प्लीज़ आप अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आपको मंदिर की पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप पहली बार हरकंडे की बेटी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और लाइक व कमेंट्स भी कर दें। आपके लाइक और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपको इसी तरह से नए नए वीडियो दिखाती रहूँगी। तो चलते हैं बागेश्वर मंदिर के लिए। उत्तराखंड अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड कई प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थानों की भूमि है। यही कारण है कि यह देवभूमि के रूप में विश्व विख्यात है। यह मंदिर है कुमाऊं क्षेत्र में। बागेश्वर के पूर्व में पिथौरागढ़ जिला है, दक्षिण से पश्चिम तक अल्मोड़ा है और पश्चिम से उत्तर तक चमोली जिला है। बागेश्वर कुमाऊं का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। यह नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है। भारत की राजधानी से यह 470 किलोमीटर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 332 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय का एक खूबसूरत गहना है बागेश्वर। बागेश्वर बर्फीली घाटियां, पहाड़ और आरामदायक मौसम के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी बागेश्वर का बड़ा योगदान है। कुल्ली बेगार प्रथा के रजिस्ट्रों को सरयू की धारा में बहा दिया गया था। यहाँ पर गांधी जी के साथ मिलकर लोगों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। बागेश्वर जिले का इतिहास बड़ा ही रोचक है। सबसे पहले बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का ही एक भाग था, लेकिन 15 सितंबर 1997 को ये अल्मोड़ा से अलग हो गया और एक स्वतंत्र जिला बन गया। बागेश्वर एक ऐसी पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है जो कि हमारे देश के चंद ऐसी पौराणिक नगरों में से एक है, जो कि 3 पवित्र नदियों की त्रिवेणी पर बसा है। यह है उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी नगर बागेश्वर। बागेश्वर नगर पवित्र सरयू, गोमती और सरस्वती की त्रिवेणी पर बसा है। इस नगर का संबंध भगवान शिव से है। पुराणों के अनुसार यह नगर महादेव के कहने पर उनके प्रियगण चंदीश द्वारा बसाया गया था। इस नगर का एक खास पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। बागेश्वर जिले की स्थापना 1997 को हुई थी। 1940 में बागेश्वर से सटे 9 ग्राम को मिलाकर एक ग्राम सभा बना दिया गया। 1952 में बागेश्वर को टाउन एरिया बना दिया गया। उसके बाद 1952 से 1955 तक टाउन एरिया रहा। 1955 में इसे नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। 1957 ईस्वी में ईश्वरी लाल साहा स्थानीय निकाय के पहले अध्यक्ष बने। 1968 में बागेश्वर की नगर पालिका का गठन किया गया। उस समय नगर की जनसंख्या लगभग 3000 ही थी। बागेश्वर को पूर्व में इसे दानपुर के नाम से भी जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर को भगवान शिव के कारण तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर असल में शिव की लीला स्थली है। भगवान शिव के गण चंदीश ने इसकी स्थापना की थी। इस स्थान में शिव और माता पार्वती निवास करते थे। बागेश्वर के संबंध में स्कंद पुराण में उल्लेख है। स्कंद पुराण की कथा यह है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि नील पर्वत पर मौजूद ब्रह्मकपाली शिला पर तपस्या कर रहे थे। श्री वशिष्ठ जी जब देवलोक से जब विष्णु की मनसा पुत्री
सरयू को लेकर आए तो तपस्या में लीन मार्कंडेय ऋषि के कारण सरयू को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। तब ब्रह्मा जी वशिष्ठ ने शिव जी से संकट दूर करने का निवेदन किया। शिव जी ने जब बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का। गाय जब घास खा रही थी तो बाघ ने जोर से गर्जना की और डर के मारे गाय जोर जोर से रम्हाने लगी, जिसके कारण मार्कंडेय जी की समाधि भंग हो गई। और जैसे ही मार्कंडेय जी गाय को बचाने के लिए दौड़े तो सरयू नदी आगे बढ़ गई। इस तरह बागेश्वर में सरयू नदी को रास्ता मिल गया। पुराणों के अनुसार बागेश्वर देवों के देवता माने जाते हैं। सरयू नदी के बारे में यह मान्यता है कि सरयू का जल पीने से सोमपान का फल मिलता है और स्नान करने से यशोमेघ का फल मिलता है। इस तीर्थ स्थान में जिसकी मृत्यु होती है वह शिव को प्राप्त होता है, अर्थात उसे मोक्ष मिलता है। बागेश्वर नगर के बीचों बीच बागनाथ जी का एक पौराणिक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की आधारशिला कुतुरी शासन भूदेव ने 7वीं शताब्दी में रखी थी। उसके बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में चंद्रवंश के राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था। यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा प्राचीन मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसे शिव शक्ति की जलहरी पूर्व दिशा में है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी एक साथ स्वयंभू के रूप में इस जलहरी के मध्य विराजमान हैं। इस मंदिर की शानदार और आलीशान स्थापत्य कला यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी अचंभित करती है। देश के कोने-कोने से विभिन्न राज्यों के पर्यटक भी यहाँ आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। समुद्र तल से 1004 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के यहाँ पर बाघ रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे बागेश्वर नाम से जाना जाता है। कालांतर में इसे बागेश्वर में बदल दिया गया है। भगवान शिव के बाघ रूप का यही प्रतीक है जो देवतुल्य आज यहाँ भी भव्य मंदिर के रूप में स्थापित है। बागनाथ मंदिर के पास ही सरयू और गोमती नदी और सरस्वती का पवित्र संगम है। यह स्थान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे उत्तराखंड की काशी भी कहा जाता है। और इस स्थान को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि या तपस्थली भी कहा जाता है। मंदिर में ही अखंड धूनी जल रही है। इस अखंड धूनी की अपनी एक खास मान्यता और शक्ति है। माना जाता है कि यह धूनी सतयुग से लगातार जल रही है। इस पवित्र अग्नि को सदियों से यहाँ पर स्वधा यानी पितृ अन्न और अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग में किया जाता है। एक लकड़ी और मात्र ₹1.25 भेंट के आदान प्रदान के रूप में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता भी है कि इस अग्नि से मृत आत्मा को परम धाम में स्थान मिलता है। भगवान बागनाथ की इस नगरी के साथ साथ सिख समुदाय की भी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बागनाथ मंदिर के पास ही सरयू नदी के किनारे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहिब भी मौजूद है, जिसकी स्थापना आज से 500 साल पहले स्वयं गुरु नानक देव जी ने की थी। अगर आप जनवरी के महीने में आते हैं तो यहाँ पर उत्तरायणी का भी बहुत ही प्रसिद्ध मेला भी आपको देखने को मिलता है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर यह उत्तरायणी का मेला लगता है। तो चलते हैं। इसी घाट के किनारे यह मेला लगता है। पवित्र सरयू और गोमती नदी के संगम पर यह मेला लगता है। इस मेले में न केवल कुमाऊं के व्यापारी होते हैं, बल्कि नेपाल, तिब्बत और यूपी के कई जगहों के यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं। इस दौरान आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। मेले में आपको कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य भी देखने को मिलता है। आप इसका भी आनंद ले सकते हो।
आपको मेरा बागेश्वर मंदिर पर ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और भी उत्तराखंड में किसी जगह को देखने के इच्छुक हो तो प्लीज़ बताना। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।